नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा का सफर आपकी राशि से द्वितीय राशि से होते हुए, मतलब द्वितीय भाव से होते हुए पंचम भाव तक रहेगा, अर्थात मिथुन राशि से लेके कन्या राशि तक चंद्रमा का सफर रहने वाला है। अभी सफर कैसा रहेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपकी जो द्वितीय भाव की राशि में चंद्रमा है वो चिंताएं देता है परंतु नुकसान नहीं देता। हमारी दृष्टि में वो अच्छा चंद्रमा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो मिथुन में जब चंद्रमा होंगे सप्ताह की शुरुआत में, तो परिवार और धन संबंधी चिंताएं देते हैं, और जब चिंता होती है तो उसका समाधान इंसान जरूर ढूंढता है और करता भी है। हाँ, चिंता पहले हो जाए तो अच्छी बात है, इंसान नुकसान से बच जाता है। तो इसलिए कभी कभी चिंताएं भी अच्छी होती हैं। तीसरा चंद्रमा जो कर्क का चंद्रमा होगा, अपने स्वय राशि का चंद्रमा होगा, आपके पराक्रम का चंद्रमा होगा, बहुत ही अच्छा माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो चंद्रमा की स्थिति है तृतीय चंद्रमा की, वो आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली है। खासकर आज की डेट में जब भी हम बात करते हैं तो अनगिनत बातों में आज की डेट में सोशल मीडिया एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है, और कुछ लोगों का काम सोशल मीडिया से ही चलता है। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे YouTube पे मेरा प्रोग्राम आ रहा है, तो जो लोग भी वृषभ राशि के हैं उनके लिए तीसरा चंद्रमा बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। ये है आपके फॉलोअर्स को बढ़ाने वाला। तो तीसरा चंद्रमा स्वय राशि का होगा जो आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है, आपके फॉलोअर्स बढ़वाने वाला है, जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अन्यथा आपके नए पुराने मित्रों से मिलवाएगा, सामाजिक आपके जो दायरा है उसको बढ़ाने वाला साबित होगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, और सामाजिक कार्यों में आपका कहीं ना कहीं दखल रहेगा इस तीसरे चंद्रमा में। चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताओं का होगा। वो कब होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। 13 अगस्त सुबह 6:07 से आपके 15 अगस्त सुबह 9:35 तक। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपकी 13 और 14 तारीख, ये 2 तारीख, क्योंकि 15 को तो सुबह चंद्रमा आपका पंचम में आ जाएगा। तो 13 और 14 तारीख थोड़ी सी मानसिक चिंताओं से ग्रसित रह सकता है, मन उद्वेगित हो सकता है, और कह सकते हैं कि अगर कोई शुभ काम करना है तो बस 13-14 से पहले कर लें, या अपने मतलब स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त के उपरांत के बाद कर लें। ठीक है, तो 2 दिन आपको छोड़ने पड़ेंगे, चौथा चंद्रमा होगा तो। और अंतिम चंद्रमा जो आपके 15 और 16 तारीख को रहने वाला है वो है आपका पंचम चंद्रमा। पंचम चंद्रमा के लिए विशेष बात करूंगा। ये 5वां जो राशि से घर होता है वो संतान सुख का होता है, वो आपके शिक्षा का होता है, और वो होता है प्रेम संबंधों का भी होता है, और लास्ट बात आप अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो उसका भी होता है। तो जीवन के बहुत सारे एरियाज इससे जुड़े हुए हैं। और कभी कभी लोग शिकायत मुझसे करते हैं कि सर पूजा तो करना चाहते हैं पर व्यवधान आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने इससे जुड़ रहे हैं, पूजा पाठ करें, तो उसका भी होता है। और जब जब गोचर में या आपकी कुंडली के अंदर 5वां घर बिगड़ा होता है तब ये सारी समस्याएं आती हैं कि हम रेगुलर पूजा करना चाहते हैं पर उसमें अड़चने आ जाती है, व्यवधान आ जाता है। तो जब चंद्रमा पंचम होता है तो उससे रिलेटेड थिंकिंग देता है, वो देता है कि मुझे कैसे चीजों को मैनेज करना है जो चीजें बिगड़ी हुई हैं। अब मैंने इसको विस्तार से क्यों लिया, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र यहाँ इस समय नीच का है, और नीच का होने से कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं दे रहा है, और इन सारे एरियाज को लेकर भी चिंताएं दे रहा है। अब स्वास्थ्य को लेकर क्या चिंता दे रहा है, स्वास्थ्य को लेकर आप पेट संबंधी समस्या निश्चित रूप से देने वाला है। निश्चित रूप से क्यों बोल रहा हूं, एक तो आपकी राशि स्वामी यहाँ आकर नीच का हो गया, मतलब पूरे कुंडली के या आपके 12 भावों में जो जिस जगह पे वो नीच का हुआ, ये समझ लो कि आप वहां आपका जो तनु भाव है वहां जाके कमजोर पड़ गया। तो वहां पर एक तो वो हो गया, दूसरा वक्री शनि की दृष्टि भी है पंचम पे। वक्री शनि की दृष्टि और नीच का शुक्र, ये दोनों ही चीजें पेट संबंधी समस्या इस समय दे सकता है। केयरफुल रहें। एक इसका उपाय दे रहा हूं चमत्कारिक, आपको एक काम करना है, अगर इससे थोड़ा सा उसमें अपना ओवरकम करना है तो चांदी का एक प्योर चांदी का छल्ला, प्योर चांदी का मतलब 99.99 वाली जो चांदी होती है जिसमें इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, ऐसा चांदी का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर लें छल्ला, आपको उससे लाभ मिलेगा जिस समस्या को मैंने आपके साथ अभी रखा है। तो यहाँ पर शुक्र का नीच का होना और चंद्रमा का होना हो सकता है कि इस जीवन के इस एरिया में मतलब सप्ताहांत में
चिंताएं उभर कर आ जाएं। बाकी ग्रहों की बात कर ले तो बाकी ग्रहों में जो शुक्र की तो मैंने बात कर ही ली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इस हफ्ते का महा उपाय शुक्र का ही बनता है। शुक्र को ठीक कर लिया, सब कुछ ठीक कर लिया, है ना। शुक्र आपके लिए सब कुछ है। अब बात करते हैं तीसरे भाव, जो पराक्रम भाव है, उसमें सूर्य, गुरु और बुध का बैठना बहुत ही लाभकारी है। पराक्रम भाव से जब भी गोचर के ग्रह गुजरते हैं, है ना, बहुत अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, जन्म कुंडली के अंदर जो पराक्रम भाव होता है वो अच्छे घरों में गिना नहीं गया, उसे हम बोलते हैं भावाद भवम, मतलब अष्टम से अष्टम है। तो अष्टम भाव के कुछ दुष्परिणाम तीसरे भाव से देखे जाते हैं जन्म कुंडली के अंदर, पर गोचर में तीसरे भाव से जाते ग्रह या गुजरते ग्रह या ट्रांजिट के ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इस समय 3-3 ग्रह आपके पराक्रम भाव से गुजर रहे हैं। ये कहता है कि आप अपने स्वयं के निर्णय से कुछ बड़े काम करने जा रहे हैं। हाँ, बस यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है कि कई बार क्या होता है कि टेंडेंसी कुछ होती है परंतु वो एग्जीक्यूट हो पाते नहीं हो पाते। यहाँ पर शुक्र नीच का है और आपका पराक्रम भाव बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं भी दोनों की वजह से कुछ, अगर ये शुक्र नीच का नहीं होता तो ये बड़े कामों को पूरा करने की बात करता है। पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि नीच के शुक्र होते हुए भी कामों में एग्जीक्यूशन होगा, काम आगे बढ़ेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, समाज में आप अपना नाम स्थापित कर पाएंगे। और क्योंकि सूर्य का मतलब आपके उच्च वर्ग के लोगों से मित्रता, उच्च के गुरु का मतलब आपके मतलब ज्ञानी लोगों से मित्रता, और बुध का मतलब आप, बुध जैसे टीनेजर होता है, पर बुध का मतलब हर प्रकार का व्यक्ति, वो जो लाइजनिंग करता है, जो लोगों से जोड़ता है, उनसे आपका कनेक्शन जुड़ रहा है। और तीसरा, अगर जब मजबूत होता है तो मेरी नजर में आजकल का ट्विटर, फेसबुक और आपका जो यूट्यूब है, इसमें इन कामों में भी तेजी से वृद्धि देने वाला साबित होगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो नीच के शुक्र का उपाय कर लो तो आपकी बहुत सारी चीजें इस हफ्ते ठीक हो सकती हैं। और अगर हम बात करें करियर की, और अगर हम बात करें धन की, तो करियर में राहु का बैठना और धन के अंदर वक्री शनि का होना, ये कहता है कि जो अभी जो कुछ भी चल रहा था उसमें थोड़ी उथल पुथल के साथ उसमें कुछ वृद्धि हो रही है, नुकसान नहीं हो रहा, पर उथल पुथल तो होती है जब भी कुछ होता है। तो ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। उपाय मैंने कहा कि शुक्र का करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र के लिए आप शुक्र का मंत्र करें। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आप निरंतर कर सकते हैं, मतलब कम से कम एक माला तो करें। एक माला से ज्यादा करें तो अच्छी बात है, छोटा मंत्र है, एक माला में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-1 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट। तो आप अगर हो सके तो रोज की 5-7 मालाएं रोज करें, आपके लिए इस नीच के शुक्र की परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। और मूल वाक्य यह है कि वाणी पर नियंत्रण रखें। तो आप सोचेंगे कि इतना सारा राशिफल के अंदर वाणी तो कहीं आई नहीं थी, और ये नियंत्रण रखने की क्यों बात कर रहे हैं। आपके वाणी भाव में मंगल बैठे हैं, और जो आपका जो राशि से दूसरा भाव है उसमें मंगल बैठे हैं, और मंगल कई बार उग्रता देता है, तो हमें उस पर कंट्रोल करना है, जिससे आप अपने परिवार में अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रही है तो उसका एक कारण वाणी भी हो सकता है। तो मतलब ऐसी वाणी बोलिए सब, मतलब मन का आप कहते हैं ना, ओरन को शीतल करे, ये शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, पर कुल मिलाकर बात है कि वातावरण अच्छा हो जाता है आपके बोलने से। अगर मैंने उक्ति गलत भी बोली है तो कोई बात नहीं। तो वातावरण की अच्छी, अपने दोस्तों में, परिवार में आपकी वाणी सब कुछ है, तो उसकी उग्रता से बचे, जिससे कि आपके घर में, परिवार में कहीं खटास ना है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।